हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र शुरू होने वाले हैं और चैत्र नवरात्र आते ही बस माता में खो जाने का दिल करता है। माता रानी को मनाने का वक्त आ गया और अपने घर में आवाहन करना है देवी माँ का। तो चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्र इस बार कितने तारीख से शुरू हो रहे हैं, यानी इसी मार्च महीने में चैत्र नवरात्र कब पड़ने वाली है, कब होगा चैत्र नवरात्र का पहला दिन, कब होगी अष्टमी नवमी, सही समय, पूजन का क्या होने वाला है, कन्या पूजन कब करना है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना और चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत हो जाएगी और हम हिंदू नव वर्ष 2083 रौद्र संवत्सर में प्रवेश कर जाएंगे। इसका फल मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, नवरात्र का अर्थ ही है 9 रात्रियां, जब 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और घर घर में घट स्थापना कर अखंड ज्योत रखी जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं। ये सभी आपको नवरात्र के पहले दिन ही करना होता है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च यानी गुरुवार के दिन से हो रही है। सुबह 6:52 पर शुरू हो जाएगी और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आपकी पूर्ण होगी 20 मार्च शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:30 बजे, यानी मध्य रात्रि को 2:30 पर होने वाला है। इसलिए उदय तिथि का भान रखते हुए 19 मार्च को ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। बात करें कन्या पूजन की, तो नवरात्र पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें अष्टमी और नवमी तिथि बहुत खास होती है और इन दोनों ही तिथियों पर आपको कन्या पूजन कर सकते हैं। किसी भी दिन ऑप्शनल होता है। अष्टमी तिथि आपकी 26 मार्च गुरुवार को पड़ेगी और नवमी तिथि आपकी 27 मार्च शुक्रवार को होगी और नवरात्र के पहले दिन यानी 19 मार्च को ही हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। इसी दिन घट स्थापना भी करनी है। समय नोट करके रख लीजिए। 19 मार्च गुरुवार का समय आपके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। 6:52 से लेकर के 7:43 तक आप कर सकते हैं, या फिर अगर इतनी सुबह पॉसिबल नहीं है तो आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय कीजिए, 12:05 से लेकर 12:53 के मध्य में। दोस्तों, नवरात्र में पूरे दिन 9 दिन ही व्रत रखना चाहिए। आप चाहें तो सात्विक भोजन करके, आप चाहें तो पूरे 9 दिन व्रत रखें फलाहार पे, आप चाहें तो एक समय सात्विक भोजन करें, एक समय फलाहार करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। आपको व्रत जरूर रखना चाहिए, सात्विकता बनाकर रखनी चाहिए अपने भोजन में। आप चाहें तो सिर्फ पहला व्रत रख सकते हैं, या सिर्फ अष्टमी नवमी, या जो काली भक्त हैं वो सप्तमी का व्रत रख सकते हैं सिर्फ। और अगर किसी को पूरे 9 दिन व्रत रखना है तो आपको पहले दिन यानी कि 19 तारीख से ही शुरुआत करनी है। माता की सवारी इस बार पालकी रहने वाली है, जो कि देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियों का संकेत लेकर के आ रही है। आपको पूरी डिटेल में बाद में बताऊंगी। वैसे पालकी पर माता का जब आगमन होता है तो धोलयम मरणम ध्रुवम अर्थात महामारी और कष्ट में वृद्धि का संकेत होता है, जिससे सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। देश हो, दुनिया हो, इसमें आर्थिक मंदी आने वाली है, तो पैसे पकड़ के रखिए, चुनौतियों का समय आ सकता है। इस सवारी में माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान आपको करने चाहिए। काली चीजों का दान करें, काले वस्त्र का दान करें, काले तिल का दान करें। अगर शनि आप पर भारी हैं तो आप शनि राहु केतु की शांति इमीडिएट करवा लीजिए, नहीं तो बहुत बुरे फल मिल सकते हैं। और 20 मार्च को नवरात्र का दूसरा दिन रहेगा। इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। इसी प्रकार से 21 मार्च को चंद्र घंटा, 22 को कूष्मांडा, 23 को स्कंद माता, 24 को कात्यायनी, 25 को कालरात्रि, 26 को महागौरी और 27 को माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर पुनर्आहुति की जाएगी। दोस्तों, लिस्ट में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और 27 मार्च को नवमी तिथि रहने वाली है। इस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी, जिसके बारे में मैं बताऊंगी। बड़े धूमधाम से श्री राम जी का जन्म मनाया जाएगा। कुल मिलाकर ये 9 दिन है, आध्यात्मिक परिवर्तनकारी समय रहने वाला है, जिसका लाभ विशेष करके रौद्र संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं तो सभी को अवश्य उठाना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर या किसी साफ स्थान पर इस दिन जो लोग भी चौकी स्थापना करना चाहते हैं माता की, या तो आप कहीं पर संकल्प देके लगवा सकते हैं, या फिर स्वयं से चौकी रखकर उस पर लाल पीला कपड़ा बिछाएं, माता की चौकी लगाएं, कलश स्थापना करें, एक पात्र में मिट्टी डालकर जौ बोएं, तांबे या मिट्टी की अखंड ज्योत जलाएं, अनुष्ठान करें, ज्योत जगाएं, माँ को भोग लगाएं,
आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मंत्रों के जाप करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए और माँ से अपने घर के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। कलश स्थापना की डिटेल वीडियो मैं आगे आने वाले समय में दूंगी, पहले भी दिया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और 19 मार्च को इसकी शुरुआत हो रही है, तो दोस्तों 19 मार्च को ही पहला व्रत रखना है, घट स्थापना करना है। बाकी व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, जानकारी दूंगी। जुड़े रहिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से कह दें कि तैयारी का वक्त आ गया है, जब माँ आने वाली है, तो सभी लोग मिलकर तैयारियां करें। और ये वीडियो में मैंने डिटेल बताएं, तारीखें बताई, मुहूर्त बताए, सभी से अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों आपको पता है, जब हम किसी से कोई अच्छी चीज शेयर करते, कोई भी आप अच्छी बात, कोई अच्छी भावना, कोई अच्छे मैसेज भगवान के या कोई भगवान की सटीक बातें, तो हमें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अवश्य शेयर करते रहा करें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। दोस्तों जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दुर्गा पूजा से रिलेटेड यानी कि माता के चैत्र नवरात्र से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।